गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेन पेपर एकेडमी। पेन पेपर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ नंबर 12। और इससे पहले हमने आपको सीरीज़ 11 प्रोवाइड कराई थी, उसमें भी बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन थे। और आज की वीडियो में आपको बताएंगे जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव्ड होते हैं जनरली, हमारे राज्य रक्षा मंत्री कौन हैं, और जो अभी गुजरात में डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ था उसका इनॉग्रेशन किसने करा था, और नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल एक कैंपेन है वो भारतीय सरकार के किस जो वो होता है किस भाग द्वारा लॉन्च की गई है मिल के, ठीक है, कौन से पार्ट ने। ऐसे सरकार के बहुत सारे पार्ट होते हैं जैसे कि नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, ये सब गवर्नमेंट के ही पार्ट हैं, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इन सभी क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आप हमारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर आखिरी में आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ बिहेवियर चेंज कैंपेन कॉल्ड नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच एंटिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टनरशिप विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड 4 अदर्स। ठीक है, एक बिहेवियर चेंज कैंपेन जिसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, वो गवर्नमेंट के किस एक अंग द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस अंग द्वारा पार्टनरशिप में बिल गेट्स फाउंडेशन और 4 और फाउंडेशन के साथ शुरू करा गया है। मतलब जो गवर्नमेंट का कोई एक पार्ट है, जैसे नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, ये सब गवर्नमेंट के ही पार्ट हैं, उनने गवर्नमेंट के पार्ट ने किसी एक पार्ट ने पार्टनरशिप करी है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और उसके अलावा 4 और फाउंडेशन के साथ एक कैंपेन शुरू करा है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। तो वो कौन सी संस्था है गवर्नमेंट की जिनने पार्टनरशिप करी है 5 ऑर्गेनाइजेशन के साथ और एक कैंपेन ने शुरू करा है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। तो इसके पहला ऑप्शन है वो नीति आयोग, दूसरा है प्लानिंग कमीशन, तीसरा ऑप्शन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, चौथा ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो ये हमारा कैंपेन है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल वो नीति आयोग के द्वारा पार्टनरशिप में लॉन्च करा गया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और 4 अदर कंपनीज़ या फाउंडेशन के साथ। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस स्टील धर्मेंद्र प्रधान हैज़ इनॉग्रेटेड अ प्रोडक्शन एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर सेट अप बाय इंडियन ऑयल इन विच स्टेट। जो हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनने एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर इनॉग्रेट करा है जो इंडियन ऑयल ने लगाया है। कौन सी स्टेट में इनॉग्रेशन हुआ है उसका, ठीक है। जो प्रोडक्शन एप्लीकेशन और डेवलपमेंट सेंटर है इंडियन ऑयल द्वारा बनाया गया है या सेटअप करा हुआ है, वो कौन सी स्टेट में लगा है। और इनॉग्रेट तो जिस क्वेश्चन में बता रखा है हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसका इनॉग्रेशन करा है। तो ये कौन सी स्टेट में लगा है प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये लगा है हमारा उड़ीसा में। जैसे कि देख रहे हैं आप ऑप्शन नंबर ई है उड़ीसा, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई उड़ीसा। और इसमें एक और क्वेश्चन का आंसर है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन है, तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। और इसका उन्होंने जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर जो इंडियन ऑयल द्वारा लगाया गया है उसका इनॉग्रेशन उन्होंने उड़ीसा में करा है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, जैसे कि आपको बता चुका हूँ, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF has decided to keep Pakistan in the grey list for terror financing as the country failed to check flow of money to terror groups. Where is the headquarter of FATF? तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें सीधे से ये बात पूछ रहा है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है लंदन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है मैड्रिड, चौथा है बर्लिन, पाँचवा है इटली। तो जो FATF का हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस में, और जो फ्रांस की राजधानी है वो क्या है आप कमेंट में बताइएगा हमें, ठीक है। और मैं पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। जो ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, ठीक है, सीधे सीधे FATF की फुल फॉर्म है पूरी, ठीक है। उन्हें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादियों को फंडिंग होती है,
ठीक है, और वो ये फंडिंग भी रोकने में असफल है, इसलिए उसे ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। ठीक है, तो वही जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसका हेडक्वार्टर पूछा है यहाँ पे, वो है फ्रांस में। और जैसे कि मैंने आपसे पूछा है कि फ्रांस की राजधानी क्या है, आप कमेंट करके बताइए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड एन एम्बिशियस स्कीम मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स to pregnant and lactating women in order to combat infant and maternal mortality and malnutrition। किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार, मतलब ये बताना है ये स्कीम कौन सी किस स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, और इसका उद्देश्य है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं और जो जिनके छोटे बच्चे हैं, जिन वुमेंस के, उन्हें ये एक योजना है उन्हें के बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना जिससे वो कुपोषण से बच सकें और उन्हें थोड़ी बीमारी वगैरह कम हो, तो इसमें न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट ने ये योजना लॉन्च करी है, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो अब देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मिज़ोरम, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है नागालैंड, पाँचवा ऑप्शन है असम। तो जो ये योजना लॉन्च करी है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार, वो करी है त्रिपुरा ने लॉन्च। और आप त्रिपुरा के सीएम का नाम बताएंगे क्योंकि सीएम और गवर्नर की वीडियो पहले ही हम डाल चुके हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परसों भी आया था पेपर में डिटेल में इसके बारे में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। कौन से फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 टाइटल जीता है 30 साल बाद। ठीक है, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वॉन द इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 टाइटल इन द लास्ट 30 ईयर। ठीक है, पहला ऑप्शन है लिवरपूल, दूसरा ऑप्शन है प्रीमियर लीग, तीसरा ऑप्शन है मैनचेस्टर सिटी, चौथा ऑप्शन है रियल मैड्रिड और पाँचवा ऑप्शन है चेल्सी। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है लिवरपूल। लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का टाइटल जीता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फीमेल न्यूजीलैंड विकेट कीपर बैट्समैन हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। हमें उस फीमेल न्यूजीलैंड के उस फीमेल क्रिकेटर का नाम बताना है जो बैट्समैन भी है और बैट्स वुमेन भी है और विकेट कीपर भी है, और उसने बहुत ही अभी शीघ्र में ही अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है लीग कैस्पिकर, दूसरा ऑप्शन है मैडी ग्रीन, तीसरा ऑप्शन है रेचल प्रीस्ट, चौथा ऑप्शन है रोजी मैरी मेयर, पाँचवा ऑप्शन है स्यूजी बेट्स। तो जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं न्यूजीलैंड की, उनका नाम है रेचल प्रीस्ट। उनने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द करेंट राज्य रक्षा मंत्री हु हैज़ रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड द डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 इन गुजरात। राज्य रक्षा मंत्री का नाम बताना है जिन्होंने शीघ्र ही, मतलब अभी में हाल ही में, डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 का इनॉग्रेशन करा था गुजरात में। ये गुजरात में डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ था, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं नेट पे सर्च करके, और अगर आप चाहें तो हम वीडियो भी इस पर प्रोवाइड करा देंगे। और डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ था अभी गुजरात में, जिसको इनॉग्रेशन करा था हमारे राज्य रक्षा मंत्री जी ने, और हमें राज्य रक्षा मंत्री जी का नाम बताना है कौन है वो। पहला ऑप्शन है श्रीपद नाइक, दूसरा ऑप्शन है राव इंद्रजीत सिंह, तीसरा ऑप्शन है प्रमोद सावंत, चौथा ऑप्शन है जितेंद्र सिंह और पांचवा ऑप्शन है संतोष गंगवार। ठीक है, जो श्रीपद नाइक हैं ये हैं हमारे राज्य रक्षा मंत्री, और इन्हीं ने डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 जो गुजरात में हुआ उसका इनॉग्रेशन करा था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीपद नाइक जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली ड्राइव फ्रॉम। जो बायोलॉजिकल नेम है वो कहाँ से निकलते हैं ज़्यादातर, कौन सी लैंग्वेज से। पहली लैंग्वेज है ऑप्शन है ए फ्रेंच, दूसरा है लैटिन,
तीसरा है मैक्सिकन, चौथा है जर्मन। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो जनरली ड्राइव्ड होते हैं लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, आप कोई परिभाषा पढ़ते हो, अगर किसी भी चीज़ का नाम आता है तो लिखा होता है दी वर्ल्ड ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ल्ड। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, लैटिन। जो जितने भी बायोलॉजिकल नेम होते हैं ज़्यादातर वो लैटिन लैंग्वेज से निकले होते हैं, ड्राइव्ड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड आल्सो नेम एज द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। जो वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी है इंडिया के बाहर, वो यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये क्वेश्चन तो कल ही मैंने आपको बता दिया था। और यूनाइटेड इस बार जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है जो वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी है इंडिया के बाहर, वो यूनाइटेड स्टेट्स की कौन सी सिटी में है, और उसका नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। तो हमें उस सिटी का नाम बताना है, यूनाइटेड स्टेट्स की उस सिटी का नाम बताना है जिसमें विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी ओपन हुई है। पहला ऑप्शन है लॉस एंजल्स, दूसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन है कैलिफोर्निया, चौथा ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को और पाँचवा ऑप्शन है लास वेगास। ठीक है, तो देखते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में हमारी पहली योगा यूनिवर्सिटी खुली है वो है लॉस एंजल्स में खुली है, और जैसा ये क्वेश्चन में ही लिखा है उसका नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू हैव एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम एज इट्स न्यू रनवे ऑन बोट्स एंड। ठीक है, हमें ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बताना है जो इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट बना है जहाँ पे इंडिजियसली डेवलप्ड एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है, मतलब वहाँ पे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है, ऐसा पहला एयरपोर्ट इंडिया का, और वो साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो। ये सारे जितने भी नाम लिखे हैं, सब ऑप्शन दे रखे हैं, सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ही हैं। और एक बहुत जल्दी एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट पर वीडियो आएगी। चलिए अब इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है कैंपगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पाँचवा ऑप्शन है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फर्स्ट एयरपोर्ट है भारत का जहाँ पे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है। ठीक है, और हमारे 10 क्वेश्चन की सीरीज़ अब पूरी हो गई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले हमने सीरीज़ 11 डाली थी, उसमें ही बहुत लेटेस्ट और डिटेल्ड क्वेश्चन है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।